हम अफगान और मुगल जैसे आक्रमणकारी नहीं हैं। हम राजपूत हैं, राजपूत। आज तक हमारे परिवार ने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का निरंकुश शासक या सत्ता का सर्वोच्च केंद्र बिंदु नहीं समझा। हमने सदा स्वयं को मेवाड़ का रक्षक समझा, बल्कि असली शासक तो एकलिंग जी है मेवाड़। और ये सारी बातें हम केवल कहने के लिए नहीं कह रहे। हमने पीढ़ियों से इस मूल्य पर विश्वास किया है। एक आदर्श राजा वही होता है जो अपने प्रजा के हित को सर्वोपरि मानता है। और निश्चित रूप से आप भी अपने कबीले के साथ यही करते हो। इस समय यहाँ के साधारण जन के सामने संकट नरभक्षी बाघ का है, न कि मेवाड़ के राज परिवार का। झूम झूम बादल बादल बस उसका राग सुनाता था। इस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था। वो महाबली, वो महावीर, वो महाराणा कहलाता था। मां के चरण कमल में वो अपना शीश झुकाता था। अपने पिता की आज्ञा को ईश्वर की वाणी बताता था। जिसकी तलवार की झलक से दुश्मन का दिल घबराता था। वो मगर अमर, वो शूरवीर, वो महाराणा कहलाता था। मगर मैंने अगर सब कुछ बता दिया तो आप मेरी जान बख्श देंगे ना? मेरा मतलब है कि मैं कैसे यकीन करूं कि... यकीन करना पड़ेगा तुम्हें शमशेर। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की जबान पर यकीन करना पड़ेगा तुम्हें। और अगर तुमने हमें मेवाड़ के बारे में सारी खुफिया बातें बता दी तो हमारे शहंशाह इतने फराख दिल हैं कि अपने दुश्मनों को भी बख्श देते हैं। मगर पहले मेवाड़। यहां बना वैसे तो राजपुताने की सभी रियासतों के राजपूत जंगजू हैं, लेकिन रियासत मेवाड़ की बात कुछ अलग है। वहां के राजपूत मादरे वतन के लिए हमेशा अपनी जान देने को आमादा रहते हैं। और वो बात सामने से करते हैं, छिपकर पीछे से नहीं। राजपूत कितने बहादुर होते हैं वो हम जानते हैं। हमें कुछ ऐसा बताओ जो हम नहीं जानते। मैं जो कुछ भी जानता हूं मैं सब बता दूंगा आपको। क्या तुम हमें उस मामूली लड़के के बारे में बता सकते हो कि वह कौन था जिसने हमारी फौज के सबसे जाबाज जंगजू खान बाबा बैरम खान पर तलवार उठाने की जुर्रत की? या मेरे मौला, वो फिर नमूदार हो गया? कौन नमूदार हो गया? शमशेर खान। जवाब दो शमशेर खान, कौन नमूदार हो गया? जहांपनाह, जिस लड़के ने बैरम खान के सामने तलवार निकालने की जुर्रत की वो कोई आम लड़का तो हो ही नहीं सकता। वो राजपूतों का सबसे बेखौफ जंगजू वो है मेवाड़ का शहजादा कुंवर प्रताप सिंह। यकीनन वो मेवाड़ का शहजादा ही होगा। हाँ, शहजादा ही होगा। तुम्हें सिंह की अपनी औलाद। हाँ,
वरना कोई भी राजा अपनी सेना को लेकर एक मामूली से लड़के को बचाने के लिए किले से बाहर निकलकर हमसे दुश्मनी मोल लेगा। बैरम खान से नामुमकिन। मेरे खुदा, काश हमें पहले अंदाजा हो जाता। काश। अब हमारी दिलचस्पी फर्श से अर्श तक पहुंच गई है। शमशेर, आगे बोलिए। आलम बना वो करीब करीब आपकी ही उम्र का होगा और ज्यादा से ज्यादा आपसे 2 साल बड़ा होगा। क्या? हमसे सिर्फ 2 साल बड़ा? इतनी बड़ी हथियारबंद मुगलिया लश्कर से बेखौफ उलझ गया? ये तो कुछ नहीं जान पाना। उसकी बहादुरी के दूसरे किस्से आप सुनेंगे तो आपको उसका बहराम खान से उलझना तो बच्चों जैसा खेल लगेगा। औकात में रहो शमशान बाबा। तुमने और तुम्हारे भाई ने भी तो शर्मनाक शिकस्त पाई थी, फिर बदला लेने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी जहां पर, लेकिन हम नाकामयाब रहे। शहजादा है मेवाड़ का प्रताप, खत्म कर दो उसे। और आखिर में उसने मेरे भाई को ही मार डाला। जान की अमान हो तो मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूं। इजाजत है। जिले सुबहानी, अगर आप हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं तो प्रताप से जंग ना करें। वो कोई आम राजपूत नहीं है, वो तो कोई गैबी ताकतों वाली करिश्माई शख्सियत है। उबाल सा सख्त है तू ढाल सा, उबाल सा सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे मेरा पुत्र प्रताप है। जड़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे, देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का देश का धड़कन है ये जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है, एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है, हीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है, जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है चक्रपाणी। हमें भीलों को ये समझाना ही पड़ेगा कि हम सब एक होकर इस शत्रु का नाश कर सकते हैं। हम जानते हैं चक्रपाणी कि वनवासी भील हमें शत्रु समझते हैं, परंतु हमें उन लोगों को ये समझाना ही पड़ेगा कि सुनो भील बंधुओं, कभी कभी अपने समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने शत्रु से हाथ मिलाने में कोई हानि नहीं होती, बल्कि लाभ होता है। और यदि भीलों ने आपकी बात ना मानी तो फिर हम वही करेंगे जिसके लिए राजपूत प्रसिद्ध है। हम अकेले जंगल जाएंगे। जब राजपूत अपने शत्रु का नाश करने का निश्चय कर लेता है तो फिर वे हर मूल्य पर वही करता है।
जो भी है, परंतु इतना तो निश्चित है चक्रपाणी कि आज रात हम दोनों में से एक ही जीवित रहेगा। या तो हम या फिर वो नरभक्षी बाघ। हम आपकी परंपरा समझ सकते हैं कि कभी भी कबीले के बाहरी वाले व्यक्ति को वहां पर मत लेकर जाओ जहां पर भील कबीला रहता है। पर यह भी संभव है कि वहां तक पहुंचने वाले हम पहले व्यक्ति हैं। यदि आप हमारे आंख और हाथ खोल देंगे तो फिर हम शीघ्रता से वहां पर पहुंच सकते हैं। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इससे आपके कबीले की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारी आंखों की पट्टी खोल दीजिए ना काका। ठीक है, तो फिर हम आपके सरदार से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार हमें लाने के लिए कोई ऐसे वीर भेजे जो बोल सकते हो। अगला अवसर नहीं मिलेगा तुम्हें लड़के। इसे बंधन मुक्त कर दो। भाग्यशाली हो तुम कि हमारे जंगल के बीचों बीच खड़े हो, और वो भी अभी तक जीवित। बोलो, क्या चाहते हो? हम केवल इतना ही चाहते हैं कि हम सभी मिलकर उस बाघ को मारने का प्रयास करें। बस एक बार वो नरभक्षी बाघ को मारने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। फिर हम कभी अवांछित रूप से आपके क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करेंगे। हम तुम जैसे राजसी लोगों को भली भांति जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है मीठी मीठी बातें करके तुम किसी को भी दबा सकते हो? सत्य आप भी जानते हैं। यदि हमें आप लोगों को अपना प्रभुत्व दिखाना होता तो फिर हम अपने प्राण संकट में डालकर यूं आप लोगों के सामने साधारण बंदी बनकर क्यों आते? हम अफगान और मुगल जैसे आक्रमणकारी नहीं हैं। हम राजपूत हैं, राजपूत। आज तक हमारे परिवार ने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का निरंकुश शासक या सत्ता का सर्वोच्च केंद्र बिंदु नहीं समझा। हमने सदा स्वयं को मेवाड़ का रक्षक समझा, बल्कि असली शासक तो एकलिंग जी है मेवाड़। और ये सारी बातें हम केवल कहने के लिए नहीं कह रहे। हमने पीढ़ियों से इस मूल्य पर विश्वास किया है। एक आदर्श राजा वही होता है जो अपने प्रजा के हित को सर्वोपरि मानता है। और निश्चित रूप से आप भी अपने कबीले के साथ यही करते हो। इस समय यहाँ के साधारण जन के सामने संकट नरभक्षी बाघ का है, ना कि मेवाड़ के राज परिवार का। हमें इसी समय उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि हम इस कार्य के लिए जितना समय लगाएंगे उतना वो बाघ अपने शिकार बढ़ाते जाएगा। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें कृपया करके हमें अपना निर्णय बताएं। इसको देखकर इसके परदादा बप्पा रावत की याद आ रही है। सारे के सारे वही गुण दिख रहे हैं इस बच्चे में। ये सच है। अगर बाघ को पकड़ने में हम तुम्हारी सहायता करें तो बाघ को पकड़कर मारना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस जंगल को हमसे भली भांति और कोई नहीं जानता। तो फिर इसका अर्थ हम ये समझे कि आप हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ी महलों में रहने वाले राजसी लोगों में और पीढ़ियों से इस जंगल में जान हथेली पर लेकर चलने वाले भीलों में कभी मेल नहीं हो सकता।
तो यदि आपका ये अंतिम निर्णय है, कोई बात नहीं, हम स्वयं अकेले जाएंगे जंगल उस बाघ का शिकार करने। मिट जाऊंगा, भूमि मुक्ति करवाऊंगा, देश भक्ति दिखलाऊंगा, महाराणा कहलाऊंगा। मैं भी बाघ को मारने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ बाबूजीराज। चक्रपाणी, नरभक्षी बाघ का शिकार तो हम कर ही लेंगे। हम चाहते हैं कि जब तक हम वन से ना लौटे तब तक आप हमारे कक्ष में प्रताप बनकर रहें, ताकि हमारी रानी माँ को संदेह ना हो सके। क्योंकि हम जानते हैं चक्रपाणी, हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी रानी माँ रात में हमारे कक्ष का निरीक्षण करने अवश्य आएंगी। और महारानी से निरीक्षण करने आ गई तो हम क्या करेंगे बाबूजीराज? हम तो किसी भी कौन से बाबूजीराज प्रताप नहीं लगते। आपको कुछ नहीं करना है चक्रपाणी, बस हमारे स्थान पर जाकर सोना है। और यदि महारानी ने हमें पकड़ लिया तो हमारा मृत्युदंड पक्का। आप भी ना चक्रपाणी, अब मृत्यु से क्या डरना? वैसे भी आप हमारे साथ जंगल चलकर बाघ के हाथों मरने के लिए तो तैयार हो ही चुके थे, तो फिर चाहे वहां अपने प्राण दो चाहे यहाँ, इसमें अंतर क्या पड़ता है? आप अपने मित्र के लिए प्राण देना चाहते हैं और इसके लिए ईश्वर आपको भरपूर अवसर दे रहा है, तो फिर मृत्यु का स्थान और प्रकृति हमें ही चुन लेने दो। अब एक और समस्या, आपसे वाद विवाद करने में हम कभी नहीं जीत सकते। मारिए, जैसे मारना वैसे मारिए। बाबूजीराज, अपने ध्यान रखना वन में, क्योंकि इस नरभक्षी बाघ के ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होगा, जैसा बैरम खान पर था। क्या हुआ चक्रपाणी, आप यहाँ कैसे? आपको तो इस समय हमारे कक्ष में हमारे स्थान पर होना चाहिए था। कहीं रानी माँ को ये पता चल गया कि हम बाहर हैं तब? हमें भी तो आपकी चिंता हो रही थी बाबूजीराज, और हम अपनी उत्सुकता कब तक दबाए? बताइए, आपको अभियान कैसा रहा? और ये रथ, ये सब क्या है बाबूजीराज? हमने उस नरभक्षी बाघ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने ही शरीर का रथ अपने ऊपर लगाया। चक्रपाणी, हमने उस नरभक्षी बाघ को मार दिया। क्या आपने सच में उस नरभक्षी बाघ को मार दिया? आपको कल्पना भी है इस बात की कि जैसे ये समाचार गांव में फैल जाएगा, आप गांव वालों के लिए कितने बड़े महानायक बन जाओगे। फिर महारानी को सब कुछ पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बाबूजीराज? इससे पहले कि ऐसा कुछ भी हो, हम स्वयं रानी माँ को बता देंगे। चक्रपाणी, एक मन की बात कहे आपसे। बोलिए। पता है, जीवन में पहला बाघ मारने का समाचार हम सबसे पहले किसे देना चाहते थे? किसे? हमारे दाजी राज।
कोई ना भूमि पर तेरी इस माटी पर कदम भी रख ना सके। दुर्द सांगा है रंग जो जागा है खाती जो बुझ ना सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले तलवार जो शत्रु मरे मरे। जीवन समर्पण है देश को दे चला चेतन सवारी है अशोक की जो बना। मिट जाऊंगा भूमि मुक्ति करवाऊंगा देश भक्ति दिलाऊंगा महाराणा कहलाऊंगा। झूम झूम बादल बादल बस उसका राग सुनाता था। उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था। वो महाबली वो महावीर वो महाराणा कहलाता था। माँ के चरण कमल में वो अपना शीश झुकाता था। अपने पिता की आज्ञा को ईश्वर की वाणी बताता था। जिसकी तलवार की झलक से दुश्मन का दिल घबराता था। वो अमर वो शूरवीर